आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपूल की बुक है। तो आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कोरिलेशन से रिलेटेड होगा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोरिलेशंस क्या होते हैं और उसकी कितनी टाइप्स हमारे पास होंगी। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कोरिलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ अ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को समझने के लिए पहले हम इस डेफिनेशन को देखते हैं। सो कोरिलेशन इज़ बेसिकली मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, या एक और इसकी डेफिनेशन है, इट टेल्स अस द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो देखिए सबसे पहले कोरिलेशन क्या है और हम कोरिलेशन से क्या समझ सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो पहली डेफिनेशन हमने लिखी है कि कोरिलेशन मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन क्या करता है, ये आपने याद रखना है कि कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को क्या करेगा, मेजर करेगा। और ये आपको ये भी बताएगा कि इन दो वेरिएबल्स में किस हद तक रिलेशनशिप मौजूद है। इट टेल्स अस द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक तो ये हमें रिलेशनशिप के बारे में बताता है और हमें ये भी बताता है कि किस हद तक जो है वो इनके अंदर आपस में रिलेशनशिप मौजूद होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखें, अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं पेप्सी है या कोका कोला है, तो इस प्रोडक्ट की डिमांड पर बहुत सारे जो फैक्टर्स होंगे वो अफेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कह देता हूँ कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट किस तरह इफ़ेक्ट करेगी इस प्रोडक्ट की डिमांड को। अब देखें जैसे अगर कीमत बढ़ गई, मिसाल के तौर पर चीज़ होगी, अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई है तो लाजमी बात है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स को अगर हम देखें तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर सार्फिन की आमदनी कम है, लोगों की अगर आमदनी कम है तो डिमांड क्या होगी, लाजिम बात है चीज़ों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी, अगर आमदनी कम है तो लाजिम बात है डिमांड चीज़ों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द प्राइस ऑफ कंपिटिटर प्रोडक्ट्स लाइक पेप्सी एंड कोका कोला। अब इसका मतलब जैसे आप ये समझें कि मेरा एक ब्रांड है पेप्सी कोला का और आपका एक ब्रांड है कोका कोला का। तो अगर आपने कोका कोला की प्राइस को कम कर दिया तो लाजिम बात है जो मेरे पेप्सी पीने वाले कस्टमर्स हैं वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वो लाजिम बात है आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कोका कोला के ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो उससे भी क्या होगा, डिमांड जो होगी वो मेरे प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर देते हैं, इफ़ेक्ट कर देते हैं। लेकिन देखें अगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि प्राइस की वजह से, यानी सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड पर कितना इफ़ेक्ट होता है, तो मैं उसके लिए कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। राइट जी, यानी सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। अब देखें इफ़ेक्ट तो बहुत सारे फैक्टर्स कर रहे हैं, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है, इनकम ऑफ कंज्यूमर है, प्राइस ऑफ कंपिटिटर्स हैं और भी हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैं क्या जानना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इनमें से प्राइस की वजह से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी मुतासिर हो रही है, कितनी इफ़ेक्ट हो रही है, तो ये मुझे कौन बताएगा, तो ये मुझे कोरिलेशंस बताएगा। तो तभी हमने ये कहा था कोरिलेशन इज़ बेसिकली मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, आई कैन से द एक्सटेंड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब ये दो वेरिएबल्स का मतलब क्या है, व्हाट इज़ मीनिंग बाय द टू वेरिएबल्स। अच्छा देखें कि एक तो हमारा वेरिएबल्स हम कह रहे हैं हमारी क्या है, वो डिमांड है। राइट जी, यानी प्रोडक्ट्स की डिमांड है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड पर प्राइस की वजह से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। राइट, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ क्या देखना चाह रहा हूँ, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी अफेक्ट हो रही है, किसकी वजह से, सिर्फ प्राइस की वजह से। तो ये मुझे कौन बताएगा, ये सिर्फ हम कोरिलेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं,
फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली कोरिलेशन हमें क्या बताता है? कोरिलेशन हमें सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बता रहा होता है। लेट्स से हम एक और एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं एग्रीकल्चर हार्वेस्ट की। अब देखिए, मैं एक सिंपल सी आपको मिसाल देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ी फसल होती है, यानी उसकी बहुत अच्छी पैदावार होती है, तो उसकी वजह से जो किसान है वो बहुत खुश होंगे। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं बड़ी फसल के होने की वजह से। मुमकिन है कि इस साल जो है वो रेनफॉल बहुत अच्छी हुई हो, जिसकी वजह से बारिशें अच्छी होने की वजह से फसल क्या हो गई हो, अच्छी हो गई हो। या एक और फैक्टर ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हों, कुछ सब्सिडीज़ दे दी हों, जिसकी वजह से जो है वो किसान जो है उनके लिए आसानी हो गई हो कि उन्होंने फर्टिलाइज़र उनके लिए अवेलेबल हो, यानी खाद वगैरह दस्तियाब हो। तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं फसलों का अच्छी होना, राइट जी। तो अब हम सिर्फ अगर ये जानना चाहें कि इन बहुत सारे फैक्टर्स में से बारिश की वजह से, यानी रेनफॉल की वजह से हमारी पैदावार कितनी अच्छी हुई है, तो ये भी हमें कौन बताएगा? ये भी हमें कोरिलेशन बताएगा। यानी हम किस चीज़ से जान सकते हैं? मेजरमेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स की वजह से। या तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हुकूमत ने अगर सब्सिडाइज रेट पर खाद वगैरह फर्टिलाइज़र दस्तियाब कराई, तो इस वजह से हमारी पैदावार बहुत अच्छी हुई। तो इन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को भी हमें कौन डिस्क्राइब कर रहा होगा? वो भी हमें कोरिलेशन ही बता रहा होगा। तो उम्मीद है आपको ये दो एग्जांपल से समझ आ गई होगी कि कोरिलेशंस क्या कर रहा होता है। वो बेसिकली मेजर कर रहा होता है किस चीज़ को, रिलेशनशिप बता रहा होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान को। ओके जी, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि कोरिलेशन हमें क्या बताता है? वो दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप हमें बता रहा होता है। लेट्स से अगर हम इस टेबल में देखें तो हमारे पास दो सीरीज़ गिवन है, एक सीरीज़ 1 है और एक सीरीज़ 2 है। अगर आप पहली सीरीज़ को देखें तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। पहले 10 थी, 12, 15, 18 एंड 20। अगर अब आप ये देखें, अगर x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हैं तो इसकी वजह से ये y पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? क्या y की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं? जैसे हम यहाँ पर देखें तो अगर जब x इंक्रीज़ हो रहा था तो इसकी वजह से y की वैल्यू भी आपको क्या होती नज़र आ रही हैं? इंक्रीज़ ही होती नज़र आ रही हैं। या अगर मैं दूसरे टेबल को देखूँ तो दूसरी सीरीज़ में अगर आप देखें तो x की वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, मगर इसकी वजह से y पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? y की वैल्यू क्या हो रही हैं? डिक्रीज़ हो रही हैं। तो यही काम हमारा कोरिलेशन करता है। यानी कोरिलेशन आपको ये बताएगा कि इन दोनों की दोनों सीरीज़ के अंदर क्या रिलेशन है, यानी एक वेरिएबल के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से दूसरे वेरिएबल को कितना इफ़ेक्ट होता है, यही हमें क्या बता रहा होता है? कोरिलेशन बता रहा होता है। ठीक है जी। तो कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो क्या करता है जी हमें कोरिलेशन? दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में किस तरह का एसोसिएशन है, यानी किस तरह का कनेक्शन है, वो हमें कौन बताएगा? वो हमें कोरिलेशन बताता है। नंबर 2, the degree of the relationship between the variables under consideration is measured through the कोरिलेशन एनालिसिस। अब देखें ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का क्या मतलब है? अब देखें जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y है, तो हम ये कहते हैं कि एक वेरिएबल्स के इंक्रीज़ होने की वजह से दूसरा वेरिएबल या तो इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एक वेरिएबल है अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल क्या होगा? या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। एक तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल या तो इंक्रीज़ होगा या फिर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक वेरिएबल x है, अगर हम ये कहते हैं कि ये वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा? अगर हमारा दूसरा वेरिएबल y क्या करेगा? या तो वो इंक्रीज़ करेगा या फिर वो क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। या क्या सिचुएशन हो सकती है कि हमारा वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है तो इसकी वजह से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? या तो वो इंक्रीज़ हो सकता है या फिर डिक्रीज़ हो सकता है। एक तो हमें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ये चीज़ बता रही होती है। दूसरी हमें वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती है
कि उस किस प्रपोर्शन के साथ ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। यानी ये हमें प्रपोर्शन भी बताती है, वो वैल्यू भी बताती है जिसके साथ ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। अब देखें, हो सकता है कि अगर एक सीरीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर एक सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो हो सकता है कि दूसरी सीरीज़ उसी स्पीड से क्या हो रही हो, इंक्रीज़ हो रही हो। एक ये ऑप्शन हो सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो इसके कंपैरिजन में दूसरी सीरीज़ क्या हो सकती है, या तो वो डिक्रीज़ या घट रही होगी। या ये भी हो सकता है कि अगर हम x की वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं तो y की सारी वैल्यूज़ नहीं बढ़ेंगी, y की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ बढ़ रही होंगी और कुछ क्या कर रही होंगी, डिक्रीज़ कर रही होंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें कोरिलेशन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी बताता है, यानी किस प्रपोर्शन के साथ वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं या घट रही हैं। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट में वो ये कहता है द मेजर ऑफ कोरिलेशन कॉल्ड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स और कोरिलेशन इंडेक्स समराइज इन वन फिगर द डायरेक्शन ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब देखें, अब दो सीरीज़ में कोरिलेशन तो हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताएगा, यानी दो सीरीज़ के अंदर कितना कोरिलेशन है वो हमें कौन बताता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यही हमने क्या लिखा हुआ है, द मेजर ऑफ कोरिलेशन कॉल्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, और कोरिलेशन इंडेक्स भी हम इसको कहते हैं। यानी दो सीरीज़ में कितना कोरिलेशन है वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो हम आगे मेजर करना सीखेंगे। यानी हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं और वो हमें बताता है कि दोनों सीरीज़ कितनी कोरिलेट हैं, यानी दोनों सीरीज़ के अंदर कितना कोरिलेशन है। अच्छा, अब एक चीज़ एक और याद रखनी है कि जो कोरिलेशन होता है वो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होती है। अब ये सिंगल वैल्यू हमें क्या बताएगी, ये सिंगल वैल्यू एक तो हमें डायरेक्शन भी बताएगी, ठीक है, और ये हमें ये भी बताएगी कि ये जो सीरीज़ हैं इनकी डायरेक्शन सेम है या इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हैं। और दूसरा हमें ये डिग्री भी बताता है कि कितनी स्पीड के साथ हमारी जो है ये सीरीज़ बढ़ रही हैं या क्या हो रही हैं, या फिर ये कम हो रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे द टाइप ऑफ कोरिलेशंस को, राइट जी। अब टाइप ऑफ कोरिलेशंस हमारे पास तीन टाइप्स की कोरिलेशन होंगी। एक को हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, एक को हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, और एक को हम कहेंगे ज़ीरो कोरिलेशन। अब देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है। अब मैं जैसे आपको मिसाल देता हूँ, अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, ठीक है जी। लेट्स से मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा एक सीरीज़ बढ़ रही है x की, तो उसकी वजह से अगर मेरा y भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाए। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरी एक सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो उसके इफ़ेक्ट में मेरी सेकंड सीरीज़ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। तो ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन, या इसको हम डायरेक्ट कोरिलेशन भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है इनकी डायरेक्शन सेम है। अगर ये पहला इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर पहला डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इफ़ बोथ द वेरिएबल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में हैं तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। जैसे इसके एग्जांपल में हाइट एंड विड्थ हम कह सकते हैं, या रेनफॉल एंड यील्ड कह सकते हैं। देखें, हाइट एंड विड्थ का मतलब क्या है, जैसे जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे जो बच्चे हैं उनकी हाइट बढ़ती है तो उनके साथ साथ नॉर्मली उनका वेट भी क्या होता है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो देखें, ये दोनों की दोनों क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशंस में आ जाएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, सेम है। या फिर हम ये कहते हैं अगर बारिशें अच्छी हों तो इसकी वजह से पैदावार भी क्या होती है, अच्छी होती है। तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जाम्पल में आ जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव कोरिलेशंस क्या होगा, इफ बोथ द वेरिएबल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट है। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक वेरिएबल यानी एक सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो इसकी वजह से दूसरी सीरीज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, ऑपोजिट हैं। तो ऐसे टाइप को कोरिलेशंस को हम कहेंगे दे आर कॉल्ड द नेगेटिव कोरिलेशन। अब इसके एग्जांपल में प्राइस एंड डिमांड है। यानी मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ा दी जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड लाजमी बात है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन में जाएगा। और इसमें जो लास्ट चीज़ है वो खिलाती है ज़ीरो कोरिलेशन। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इफ़ देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू सीरीज़ और वेरिएबल्स। यानी ज़ीरो कोरिलेशन नाम से ही लग रहा है कि अगर दोनों सीरीज़ में कोई भी रिलेशनशिप ना हो,
सो इट इज़ सेड टू हैव अ ज़ीरो और नो कोरिलेशन। अब अजीब सी बात है कि क्या ऐसी सीरीज़ भी होंगी जिनमें कोई रिलेशन नहीं होगा? उनको हम फाइंड तो कर सकेंगे, यानी उनका हम को रिलेशंस तो निकाल सकेंगे, मगर वो सीरीज़ फिजिकली या प्रैक्टिकली हमें कुछ सेंस नहीं बना रही होंगी। यानी क्या मतलब है? इट मीन्स दैट इफ़ वन वेरिएबल चेंज एंड इट डज़ नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द अदर वेरिएबल। यानी अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। अगर मैं एक वेरिएबल को चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं x को अगर इंक्रीज़ करूँगा तो इसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना ही ये इंक्रीज़ कर रहा होगा ना ही ये डिक्रीज़ कर रहा होगा। तो ये इस टाइप की जो कोरिलेशंस होंगी वो हमारे पास ज़ीरो कोरिलेशन होंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है, द साइज ऑफ अ पर्सन शूज़ एंड देयर IQ स्कोर हैव नो रिलेशनशिप मीनिंग चेंज इन वन वेरिएबल डू नॉट प्रिडिक्ट चेंज इन द अदर वेरिएबल। अब देखिए, नॉनसेंस की बात है कि एक पर्सन का जो शूज़ का साइज़ है वो उस पर्सन के IQ लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लाजमी बात है IQ लेवल एक डिफरेंट चीज़ है और शूज़ का साइज़ एक डिफरेंट चीज़ है। अगर एक को मैं वेरिएबल को लेट से यहाँ पर x ले लूँ और IQ को y ले लूँ तो देखें इनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। किसी पर्सन के शूज़ का साइज़ मिसाल के तौर पे 10 है तो IQ लेवल उस बंदे का 100% है, तो इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। तो ऐसी को हम कहते हैं ज़ीरो कोरिलेशन। जैसे मैंने यहाँ पर डिफरेंट शू साइज़ रखे हैं, अगर एक पर्सन का शू साइज़ 6 है और उसका IQ 110 है तो लाजिम बात है इनका तो कोई रिलेशन नहीं है। शूज़ का साइज़ और पर्सनस के IQ लेवल आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखते। वैसे हम इसका कोरिलेशन निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, मगर फिज़िकली अगर हम देखें तो ये एक नॉनसेंस सी बात है कि ज़ीरो कोरिलेशन में क्या होता है, इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उस कोरिलेशन को फाइंड करना सीखेंगे जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।